सर रास्ता बताइए, रास्ता बता दीजिए सर रास्ता बता दीजिए, हम रास्ते चले जाएंगे, रास्ते जी 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 जी। आपने जो बोला बातचीत हमें हाथ में ले रहे हैं, सर बातचीत करनी है, शांति से बात करें सर। साइलेंट, एक मिनट साइलेंट हो जाओ, सर की बात सुन लो पहले, सर की बात। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं करना चाहते हैं। सर सीएम हमारे भी, हम भी सम्मान करते सीएम पद का। ऊपर से डरा रहे हो हम लोगों को। अरे मैडम मार रहे ना मैडम, मेरे को मारा ना मैडम, मेरे को मारा। कहाँ से मार दिया? आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है, आदिवासियों को मिलने नहीं दिया जा रहा सीएम से। देखिए यहाँ पे किस प्रकार से प्रशासन द्वारा हम लोगों को प्रशासन के द्वारा आप सब लोगों का सम्मान करते हैं, सहयोग भी करेंगे, सहयोग भी करेंगे। हम 5 लोग हम मिलना चाहते हैं। फोन बंद और हम तो कागज ही लेके आए सर, वो भी सर कॉन्स्टिट्यूशनल ही है राइट, और कुछ भी नहीं। तो दिलवा तो रहे हैं, कोई 5 लोग हमारे प्रतिनिधि हम लोग खड़े थे सर, हमारे मैडम ने बोला कि बोली इधर कहीं जापानी नहीं गुमराह कर रोक नहीं सकते सीएम। कंट्रोल रूम में अंदर कर रहे हैं, वहाँ गेट बंद कर दे रहे, सील कर रहे हैं हमारे सब लोग गए थे हेलीपैड से, सबसे पहले वो उतर के हम लोगों से मिले थे, जो जयस के हमारे युवा साथी। तो बिल्कुल माननीय शिवराज जी हमसे मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे, उनका अधिकार है और हमारा भी अधिकार है। आप बिल्कुल उनसे बात करिए, वो सबसे पहले आते हैं। हम बिल्कुल तो गलत बात है ना, हम सिर्फ हम बोल रहे हैं सर हमारे भी 5 लोग हैं, और अभी भी हम लोग अभी भी वही चाह रहे हैं, लेकिन वहाँ जगह ही नहीं डिस्टेंस सर। अभी साहब निकल जाए, कोई नहीं निकल रहा है यार, ये सुनो इधर। कार्रवाई नहीं होगी ना, 5 कर दो निवेदन सर, जाके सर निवेदन मिलेंगे सर, कोई लोग मिल लेंगे, लेकिन निवेदन आपकी बात सर मेरी बात नहीं सर, वहाँ देखो ये करने की आवश्यकता क्यों पड़ी सर, लेकिन आप वहाँ पे मैडम कोई व्यवस्था नहीं। मैडम ने बोला कोई व्यापन नहीं सर, ये मैडम ने बोला, ये मैडम ने बोला। कलेक्टर को फोन करते रहते चार्ज कर रहे हैं। नहीं सीएम साहब के कार्यक्रम में आ रहा है और लाठी मार रहे हैं हम लोगों को। देखो ये पुलिस लड़ भी मार रही सर। सर हम लोग हाथ जोड़ के जब बोल रहे हैं हम लोग के सर वो चीज को अच्छे से ये तो सर बात की प्रक्रिया है, क्यों हुआ ऐसा ये भी तो सोचे ना, ये क्यों हुआ ऐसा सोचे ना आपने। आपने यही से किसी ने बोल दिया, एक आपको अगर प्रॉपर फॉलो अप करके उसको लेकर चलते ना तो नो डाउट कोई कुछ नहीं करता। हम लोग तो खड़े थे, जितने जिलाध्यक्ष सर मैं इसलिए बोल रहा हूँ पहले मिलने के लिए आप लोग अपने तरीके से बलात्कार हुआ था साथियों, तो हम अपने हक अधिकार के लिए सागंज गए हुए थे। तो जिनने बलात्कार किया था वो अपने आप को मामा का रिलेटिव बता रहे थे साथियों। उसके बाद बड़ी मशक्कत के बाद 5 बैरिकेड्स तोड़ने के बाद साथियों एफआईआर हुआ, लेकिन आज तक जिन दरिंदों ने हमारे आदिवासी समुदाय की बेटियों के साथ बलात्कार किया था साथियों, अभी तक उनको अरेस्ट नहीं किया गया है। मैं मामा जी से निवेदन करता हूँ, वोट की जरूरत होती है तो वो लोग सबसे पहले घर घर आके वोट करते हैं और मामा कहते हैं कि हमारी बहू बेटियाँ जो है सुरक्षित है, उन लोगों के लिए भांजियों के लिए मामा है। लेकिन ये मामा किस तरीके के हैं। आज बैतूल जिले में शाहगंज में हमारी बेटी को मार दिया गया था, उसके बाद भी अभी तक उनके जो न्यायाधिकारियों को भी जेल नहीं हुई है। तो ये हमारे आदिवासी समाज के लिए क्या न्याय दे पाएंगे। उसके अलावा नीमावर में भी हमारे कोरकू समाज के जितने भी आदिवासी 5 बहनें थे उनको 5 फीट गड्ढे के अंदर गाड़ दिया गया था। तो उसके बाद में भी उनके ऊपर अभी तक एफआईआर और कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी तक तो उनको फांसी के तख्त पे लटका देना चाहिए था, लेकिन ये किस तरीके की कार्रवाई कर रहे हैं, किस तरीके के मामा के भांजियाँ हैं। आज इस चीज़ को बहुत अच्छे से गहराई से समझने की ज़रूरत है। मैं सभी आम
आम जनता से यही निवेदन करूंगा कि आप लोगों को अपने मूल अधिकारों के लिए लड़ने के लिए सड़कों पे आना पड़ेगा और इनका विरोध करना पड़ेगा। और जब भी आने वाले चुनाव हैं, इन चुनावों में भी उनको बहुत बुरी तरीके से हराना है, परास्त करना है। ये चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। आज ये बैतूल आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, उसके बाद में भी आज हम लोगों को बैरिकेड्स तोड़ने की ज़रूरत पड़ रही थी, कूदने की ज़रूरत पड़ रही थी। जब हमने प्रेम पूर्वक उनसे निवेदन किया था, कल 2 दिनों से लगातार बात हो रही थी, उसके बावजूद भी उनको सही से मिलने नहीं दिया जा रहा है। कुछ लोग जो उनके हैं, उनके प्रोटोकॉल सही से नहीं थे। उन्होंने हमारे जो डेलीगेट्स थे जयस के, उन लोगों को मिलने के लिए बोला था, परंतु सही मायने में उनको सही तरीके से अंदर लेके जाने के लिए कोई भी नियम नीति नहीं बनाई थी, उनकी कोई प्लानिंग नहीं थी। इसलिए हमको मजबूरन उनके हेलीपैड में जाने की ज़रूरत पड़ रही थी। अंततः उन लोगों ने ही स्वीकार किया कि आज हम लोगों को जो 2, 3, 4 डेलीगेट्स हैं उनको मिलने की उन्हें अनुमति दी। तो ये किस प्रकार का मतलब उन लोगों का सिस्टम है, प्लानिंग है। आज पुलिस फोर्स इतनी लगी हुई है, उन लोगों के को प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए और व्यवस्थित हर समुदाय का, हर संगठन का या हर व्यक्ति है जो आम जनता है इस समाज के अंदर, उन लोगों को सबसे पहले उनसे मिलने देना चाहिए। सिर्फ उनके भाषणबाजी से ही कुछ नहीं हो रहा है। जो जन समस्या है वो तो सिर्फ अंतिम छोर में है, बाहर है। वो बाहर आके तो देखें, सिर्फ और सिर्फ क्या वोट देने के समय ही आते हैं वो बाहर और घर घर में घुसते हैं। तो ये चीज़ को आप